आज मैं आपको करवाती हूँ डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट। पहले हम ये पढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। क्या है डेटा स्ट्रक्चर? एज द नेम इंडिकेट कि हमने डेटा का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि किस तरह से डेटा जो है हमारा कंप्यूटर में स्टोर होता है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ इटसेल्फ a name which indicate that how the data is structured या how data is stored in logical way in computer systems. So data structure की पहले हम definition पढ़ते हैं। data structure है क्या? It is mathematical and logical way to store or to arrange the data. कि अगर हमने मैथमेटिकल वे या लॉजिकल वे में डाटा को स्टोर करना है या अरेंज करना है, दैट इज़ कॉल्ड द डेटा स्ट्रक्चर। अब ये डेटा स्ट्रक्चर होते कितने टाइप का है? 2 टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास आ जाता है एरे, आपके पास आ जाती है लिंक लिस्ट, आपके पास आ जाती है स्टैक, आपके पास आ जाती है क्यू। और नॉन लीनियर में हमारे पास 2 तरीके के आ जाते हैं, एक है ट्री और एक है ग्राफ। ठीक है, अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एज द नेम इंडिकेट लीनियर, एक ही लाइन में डाटा स्टोर होता है, एक ही लाइन में डाटा आपका अरेंज हो जाता है, चाहे वो रो वाइज हो चाहे वो कॉलम वाइज हो। रो वाइज इस तरह से आता है, कॉलम वाइज इस तरह से आता है। और जो ट्री है या ग्राफ है उसका कोई भी एक ही लाइन में नहीं होता, उसकी कोई भी जो चीज़ें हैं वो आपकी अन डायरेक्शन में हो जाती है, विदाउट एनी डायरेक्शन, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, किसी मल्टी डायरेक्शन में आपका डाटा हो जाता है। जैसे मान लो कि हमने कहा ए के बाद इधर बी आ गया, इधर सी आ गया, सी के बाद इधर डी आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिसकी कोई भी शेप नहीं होती है, एक ही अलाइन में नहीं अरेंज होते हैं, उसको हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें 2 एग्जांपल आती हैं, ट्री और ग्राफ। ओके, अब मैं इसके आगे अगले लेक्चर में ये भी बताऊंगी ट्री और ग्राफ में क्या डिफरेंस है, एरे में क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, स्टैक क्या है, क्यू क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एरे। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एरे क्या होता है। एरे होती है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, जो कंटिन्यूसली डेटा जो है वो स्टोर होता है सेल्स के अंदर। और जो एरे होता है, मान लो इस एरे का नाम हमने ए रखा, तो ये जो सेल है ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये नॉट A1 A2 A3 A4 एंड दिस इज़ A5। तो इस मेमोरी के को टोटल 6 सेल्स हैं और इनकी अगर इंडेक्सिंग की जाए तो ये 0 से स्टार्ट होके 5 तक चलता है, 0 1 2 3 4 5। ओके, और ये हमेशा ही कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होती है, कंटिन्यूस सेल में डाटा स्टोर होता है। मान लो यहाँ पे 2 स्टोर है, यहाँ पे 3 स्टोर है, यहाँ पे 1 स्टोर है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। अब ये जो है ये इंडेक्सिंग है, ये जो है ये डेटा है, और ये क्या है, मेमोरी सेल को शो कर रहा है। एक सेल में डेटा जो है वो आपका स्टोर हो रहा है, दैट इज़ एरे। क्लियर है? अगले जो हमारी वीडियोस होंगी इसमें हम लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू और ट्री और ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे।